नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में जातीय सर्वे का सार यही समझ में आ रहा है कि इसके आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के लुभावने नारे को हकीकत बनाया जाए। लुभावना नारा इसलिए क्योंकि इस सियासी कोशिश को कोर्ट में चुनौती दी गई और मामला अधर में लटक गया। मौजूदा विपक्ष तब सत्ता पक्ष था, आरक्षण बढ़ाने का पक्षधर था। अब इसे चुनावी मुद्दा बनाकर फिर सत्ता पक्ष में पहुंचने की चाहत रखता है। लेकिन तब सत्ता के केंद्र में मौजूद नीतीश कुमार अभी भी सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं और 65% आरक्षण के सपने को साकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में सक्षम भी हैं। ऐसा बताते हुए तेजस्वी यादव आरक्षण में की गई बढ़ोतरी को अटकाने का नीतीश कुमार को आरोपी बताने लगे हैं। उधर बीजेपी जो इस नारे को पूरा किए जाने की कोशिश को केंद्र में सत्ता में होने के कारण आसानी से पूरा कर सकती है, पर आरक्षण विरोधी होने के कारण ऐसा कर नहीं रही, ये भी तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। अब एनडीए क्या चाहती है और महागठबंधन की क्या कोशिश है, ये तो चुनावी साल होने के कारण समझना मुश्किल नहीं। और ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या आरक्षण जिताएगा विधानसभा चुनाव का रण? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। एनडीए की ओर से जेडीयू का पक्ष रखेंगे अजीत पटेल जी और आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, ऐसी बातें हो रही है कि पिछली बार जिसे चौकीदार जनता ने चुना था उसे आप फिर से चोर बताने पर आतुर हैं। इस बार विधानसभा में बिहार के चुनावी माहौल में इस तरह के जुमले उछाले जा रहे हैं। विधानसभा में टी शर्ट पहनकर आपके पार्टी के गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए दीपक जी, आपने पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार थी तो आपने देखा था कि जातीय गणना कराया गया था और जातीय गणना कराने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार कई वर्षों से उस मांग को उठाते रहे और अंत में जो है जब जातीय गणना कराने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का काम किए तो बिहार विधानमंडल के सभी दल जो थे वो केंद्र सरकार के से भी मिलने का काम किए थे कि जातीय गणना कराया जाए, देश स्तर पर जातीय गणना हो। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पर से इनकार कर दिया। तब जो है बिहार सरकार अपने खर्चे पर, जो महागठबंधन की सरकार थी, वो अपने खर्चे पर जातीय गणना कराने का काम किया और जातीय गणना कराने के उपरांत आरक्षण का जो दायरा था उसको बढ़ा करके 65% और जो ईडब्ल्यूएस का जो था 10% उसको यथावत रखते हुए आरक्षण के दायरा को 75% किया गया था। और तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार, आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार तमाम जनसभाओं में केंद्र सरकार से यह मांग करते रहे कि बढ़ाए गए आरक्षण के दायरा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार मौन रही और जिसका फलाफल यह निकला कि इसको जो है हाईकोर्ट के माध्यम से इसको जो है निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ और स्पष्ट रूप से दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण खोर है। तो ये अगर हमारा जो है, अभी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन में कहने का काम किया कि अगर ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़े तो हम तो कहते हैं कि 1-2 दिन और जो है से जो सत्र चल रहा है बजट सत्र, उसको और बढ़ा दिया जाए और जो आरक्षण का जो दायरा है उसको पुनः एक विधेयक लाया जाए। जो हमने 65% किया था उसको 75% करके और पुनः केंद्र सरकार को भेज करके उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, ताकि जो वंचित उपेक्षित जो वर्ग हैं उनको उनकी हक मिलता रहे, उनकी उतनी भागीदारी जो है मिलने का काम हो। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, और आपने देखा जब हमारे साथ महागठबंधन में थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस समय तक तो पक्षधर थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए उसके बाद इन्होंने मौन धारण कर लिया। तो निश्चय रूप से इन लोगों की मंशा यह नहीं थी। ये तो चूंकि जो, चलिए आप मौन धारण करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजीत जी से जान लेते हैं। अजीत जी, आज भी आरोप वही है, लेकिन विधानसभा में हमने देखा नीतीश कुमार काफी मुखर नजर आए, काफी उग्र और आक्रामक नजर आए। आखिर क्या वजह रही? क्या जो दुखती रग है उसे छू लिया विपक्ष ने, इस वजह से ये नाराजगी नजर आई?
कौन सा दुखती रग और कौन सी नाराजगी की आप बात कर रहे हैं? आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। आरक्षण विरोधी कौन है? ये हम और आप बोलने से ये नहीं होगा, ये जनता देखी हुई है। आज नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के बागडोर संभाले तो आप देखिएगा स्टार्टिंग से ही हमने जो है सामाजिक न्याय के साथ विकास, हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये आपका जस्टिस विथ डेवलपमेंट जो है एक तरह से उनका ये प्राथमिकता ही है, उसी सिद्धांत पे काम करते आ रहे हैं। आप देखिएगा अति पिछड़ा में जो हमने आपका पंचायती राज में आपका आरक्षण दिया, 50% महिलाओं का आरक्षण दिया, बिहार सरकार में महिलाओं के लिए आपका सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, तो हमने तो काम करते आ रहे हैं। तो आरक्षण कौन है आप ये तो जनता तय कर चुकी है, जनता तय करती है तभी तो नीतीश जी को फिर से सत्ता में देती है। हमारे आपके झूठ बोलने से आप और जनता को गुमराह करने से ये चीजें तो डिसाइड होगा नहीं। वही कह रहे हैं कि गुमराह करना ही था, तो ये प्रावधान क्यों लाया? प्रावधान लाया गया इसलिए ये आरोप लग रहा है कि अब गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। प्रावधान लाया गया? आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर, जैसे लेकर केंद्र को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पत्र भेजा गया था। पहले देख लीजिए दीपक जी, हम लोग ने क्या किया, ये सर्वदलीय ये था, कमिटमेंट था, विधानमंडल से पास हुआ दोनों सदन से। अब जब ये चीज हुआ तो ये कोर्ट में गया, कोर्ट में जब गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर मामला हाई कोर्ट में भी हम लोग ने ये इस केस को लड़ा, हाई कोर्ट में भाई ये रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट से जब रिजेक्ट हो जाता तो हम आरक्षण में रुचि ही नहीं रखते तो हम वही छोड़ देते। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के जो जनरल एडवोकेट है उनके कार्यालय से आपका सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लड़ा जा रहा है। और जब मामला जुडिशियस है तो आप ना 9वीं अनुसूची में आज जैसे अभी आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे तो फिर से विधानमंडल में, इनको कानून का ज्ञान होना चाहिए कि जब मामला जुडिशियस हो, न्यायिक आपके पुनर्याचिका में दाखिल है, तब तक जो है फिर से विधानमंडल में फिर से पास करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो कहना चाह रहे हैं वो मैं आपके सामने सवाल पहले ही रख देता हूं। इनका ये भी आरोप है कि गठबंधन के सहयोगियों ने ही इस मामले को कोर्ट में फंसाया है ताकि ये लंबा खिंच जाए और जो मंशा है वो पूरी मंशा आप देखिए ना, जब आप ही हैं तो पीआईएल आप पेटिशनर बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप केवल यहाँ चिल्लाइएगा, इनको शायद जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट गई है, कब गई है? आप ऐसे ही बोलिएगा, आपको ये बोल रहे हैं का अभाव है। तेजस्वी यादव जो मौन धारण किए हुए थे नीतीश कुमार मांग उठा रहे हैं, जब 2005 छोड़ ये 1990 से मांग उठा रहे हैं और 1990 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने समय में कोई आरक्षण नहीं दिए। और जब नीतीश जी आरक्षण देके सामाजिक दबे पिछड़े लोगों को शामिल किया गया, मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो क्यों लड़ाया होगा? ये तो बिहार की जनता जान रही है ना कि आरक्षण के दायरा को बढ़ाया किसने और इसको लटकाया किसने। एक साल से ज्यादा वक्त हो गया केंद्र में इनको जो महागठबंधन छोड़ के जब गए और पूरा विधानमंडल दल से इसको पारित करके भेजा गया था केंद्र सरकार में, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं शामिल किया? इसका ये लोग जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं जवाब देते हैं कि क्यों नहीं इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया? अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज ये स्थिति आप समझने की बात है। जानकारी ले लीजिए, जननायक कपूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण के दायरा को लागू करने का काम किया था, उसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बढ़ाने का काम किया, उसको श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बढ़ाने का काम किया। और जब हमारे नेता आदरणीय प्रसाद यादव जी महागठबंधन सरकार में शामिल होते हैं तो उस आरक्षण के दायरा को 65% करने का काम किया, जिसको आप लोगों ने लटकाने का काम किया। और आज आप कहते हैं कि मामला सब जुडिस है, आप लोगों ने मामला को लटकाया। अगर मामला नहीं लटकाए होते तो आज ये मामला सब जुडिस नहीं होता और लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा होता जो वंचित और अजीत जी एक सेकंड। प्रमोद जी, ये किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ही मामले को कोर्ट में ले जाकर लटकाया है? वो आपके पार्टी के भी तो सदस्य हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। ये जानने का प्रयास किया आपने, उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं। अरे हमारा सीधा सवाल है, जब विधानमंडल से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया तो केंद्र सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया? इसका जवाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसका लाभ उन वर्गों को मिलता जिनके लिए इतनी
मेहनत और मशक्कत की गई थी। चलिए, हमारा सवाल यहाँ है। तो ले लेते हैं अजीत जी से जवाब। अजीत जी, नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि थोड़ी करवट बदलें तो दिल्ली तक कंपन महसूस हो जाए, तो फिर ये 9वीं अनुसूची कौन सी बड़ी बात है? करवट और 9वीं अनुसूची का बात ही नहीं है। आप कानूनी प्रक्रिया सब समझने का प्रयास करिए कि जब मामला सब जुडिस है, न्यायालय में आपका विचाराधीन है, तो आप कैसे ये 9वीं अनुसूची में चला जाएगा? उसके लिए ये तो अधिसूचना भी होती है, कानूनी कई प्रावधान है, कई पहलू उपाय हैं। समझने वाली चीज है। और आप ये देखिए कि हमारी मानसा पे जाइए ना, हमारी नीति पे जाइए। नीतीश जी की नीति नहीं रहती तो क्या ये विधानमंडल से पास होता? आपकी मनसा थी क्या? राबड़ी जी पास किए थे, राबड़ी जी लाए थे, ये हमारे महिला नेता को आरक्षण राबड़ी जी लाए, यादव राबड़ी जी महिला मुख्यमंत्री थी, तो काहे नहीं महिला को आरक्षण दे दिया? उन्होंने जो पहले जातीय जनगणना हुआ था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग करते रहे, जिसको भारतीय जनता पार्टी लटका के रखी। और बाद में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, जातीय गणना कराया गया। अरे आपने जो जातीय गणना हुआ और जातीय गणना में जो 34% बिहार की आबादी जो है 6,000 रुपए से कम पर जो मासिक गुजर बसर करने का काम कर रही है, उसको भी आपने जो 2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने की बात कही थी, उसको भी आपने साल भर हो गया। कितने लोगों को आपने देने का काम किया? ये बदलाने का काम। राबड़ी जी महिला मुख्यमंत्री थी ना, तो उन्होंने 33% आरक्षण था कि नहीं था पंचायत में? कहाँ था कि नहीं था? अगर आपको जानकारी तो उसको 50% कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रमोद जी, वहां तो उन्होंने बढ़ाया ना, तो ये जिस दायरे तक बढ़ाना संभव लगा उन्हें उस दायरे तक लेकर गए। हमने तो अब पहले ही सब कहा कुछ कि दे दीजिए। उसको 12 से 14 और 14 से 18% किया गया। और अब जब हमारे नेता को मौका मिला, हमारे नेता जब आए महागठबंधन की सरकार में, चूंकि हमारा विजन था कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस आधार पर हमारे नेता ने। और देखिए, जब जातीय जनगणना की मांग हम लोग कर रहे थे, केंद्र सरकार से भी कर रहे थे, तो इसको लटकाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या काम नहीं किया। लेकिन जब बिहार सरकार अपने खर्चे पर इसको कराने का काम किया, बिहार सरकार ने महागठबंधन सरकार ने जब कराने का काम किया, जब गठबंधन सरकार ने कराने का काम किया, तो क्यों नीतीश, अरे तो आपके नीतीश जी सक्षम नहीं है क्या? आज वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से जा रहे हैं? जो जातीय जो दायरा बढ़ाया गया उसको शामिल करने के लिए क्यों नहीं कर रहे? आज क्यों मौन बने हुए हैं? नहीं, मौन कहाँ है, मुखर हुए हैं। तब तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार इतने मुखर किसी मुद्दे पर कम ही होते हैं। मुखर लेकिन क्या हुए? अब जब हमारे नेता ने या हमारे पार्टी के तमाम विधायक, महागठबंधन दल के तमाम विधायक ने इस सवाल को सदन में उठाने का काम किया है, आप कहाँ मुखर हैं? आप अगर मुखर होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो चुनावी माइलेज के लिए ही ना? नहीं, ये चुनावी माइलेज है क्या? ये चुनावी माइलेज है क्या? इसको मतलब जब काम हम लोग करें, जब शुरू से मैंने पहले ही कहा कि आरक्षण के दायरा के लिए एक लंबा संघर्ष किया गया। जातीय जनगणना के रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग के लिए भी सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम किया। 11 अगस्त 2015 को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 जगह धरना स्थल पर एक दिन में ही बैठने का काम किए थे इसी मुद्दा को लेकर के। और जब मौका मिला, उन्होंने तो आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, जातीय गणना कराया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा था कि जो 94 लाख परिवार हैं उसको हम 2 लाख रुपया देंगे, जो 6,000 रुपया से कम पर मासिक गुजर बसर करने को बाध्य हैं। तो क्या हो गया? साल भर बीत गए ना, आपने कितने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया? ये बतलाइए ना। आपकी मनसा साफ और स्पष्ट झलकती है। और हमारे नेता जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। एक सेकंड अजीत जी, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की जब सरकार थी तो क्या सरकार के साथ जो उम्मीदें लेकर गठबंधन में शामिल हुए थे आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता देख किनारा कर गए। और अब तो बार बार कहते हैं कि 2 बार हम साथ गए, लेकिन दोनों बार उसकी ओर से गलती की गई, इसलिए अब आगे नहीं जाएंगे। तो क्या वो गलतियां थी, इस तरह की गलतियां थी जिसको लेकर अब चुनावी नफा नुकसान देखकर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जा रहा है और जिसके कारण नीतीश कुमार आक्रामक बीते कुछ दिनों में सदन के अंदर नजर आ रहे हैं? इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर ये आग क्यों लगी हुई है, क्या सियासी तपिश बढ़ाने की कोशिश है,
ताकि चुनावी माहौल में अपनी रोटी सेकी जा सके। एक बार फिर मेहमानों के पास चलेंगे। अजीत जी, ये आक्रामक हो गए हैं आरक्षण के मुद्दे पर, आरोपों की बौछार एनडीए सरकार पर, न सिर्फ यहाँ बिहार में बल्कि केंद्र की सरकार को भी घेर रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, ये आक्रामक नहीं है, ये विपक्ष का रूमर है। जैसे होता है ना कि चुनाव आया नज़दीक, तब चुनावी कुछ चीज़ें नहीं करेंगे तो कुछ अपने शासनकाल में कुछ तो किए नहीं, तो कुछ चीज़ें जो होता है तो अच्छा ही लगता है, कम से कम लगे कि विपक्ष जिंदा है। लेकिन आप ये सड़क पे हो तब तक सियासत है, विधानसभा में हो तो ये ऑन द रिकॉर्ड है और इतिहास का हिस्सा बन जा रहा है बिहार की सियासत का, बिहार की राजनीति का। तो ये जब भी आप पन्ने पीछे पलटेंगे तो बात सामने आएगी कि एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, 9वीं अनुसूची में आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रावधान को शामिल कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये इतिहास के पन्नों में आगे लोग देखेंगे। तो हम आज सदन में हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो बोला ही है कि प्रतिपक्ष के नेता आते हैं, सुनते तो है नहीं, और उनको कोई कच्चा चिट्ठा पर लिख को ला कर देता है, कुछ बोल देते हैं, ना उनको डेटा सोर्स ना डेटा फैक्ट, कुछ चीज़ें जो है बताते नहीं हैं, कुछ बोल के अपना चले जाते हैं। तो वो आज सम्राट चौधरी ने अच्छे से व्याख्यान किया है कि तेजस्वी यादव जी को जो है पहले चीज़ें समझना चाहिए। लिख के कोई देता है, वहीं पढ़ते हैं, कुछ पूछता है आदमी तो उठ के चले जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो 65% आरक्षण का मामला है सब जुडिशियस है, न्यायालय में विचाराधीन है। आप जो है हमारे नेता नीतीश जी की नीति पे आप देखिए कि जब करना नहीं रहता, आप लोग बोलते हैं कि 17 महीने का काज कर, तो भाई नीतीश जी की सरकार करने में शर्म आती है। जो काम ये जो करते हैं नीतीश जी, वो बोलते हैं 17 महीने में सब हो गया, और 2005 से जब पहले चर्चा होती है तो ये इनकी जो है ना खिसियानी बिल्ली वाला हाल हो जाता है। अरे 2005 से पहले कहाँ चले गए, उसमें तो उन्होंने, इसी चलते ये हाल है हो चुका है विपक्ष का। तो आप ये जब देखिए, ये बता रहे हैं ये आरक्षण की बात, तो सम्राट चौधरी ने बोला था, और हमारे दिलीप जायसवाल जी भी ने, भारतीय जनता पार्टी के यही तो शिकायत है ना कि परिवार का हवाला देकर आप उसको पहले ठीक करिए। आप आरजेडी ने जो पारिवारिक आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया है, एक ही घर में सब लोग, बिल्कुल प्रमोद जी बोलिए। हाँ, तो आप देखिए दीपक जी को ठीक तो लगेगा ही, जब पारिवारिक आरक्षण की बात होगा तो इनकी मिर्ची लगना स्वाभाविक है। अब जब आरजेडी के कार्यकर्ता पूछते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहते हैं 2005 के पहले, और 1990 से 2005 के पन्नों को जब पलटना शुरू किया सदन के अंदर, तो इन लोगों के मुंह में जो है ना दही जम गया। 1990 से 2005 के बीच में ये वाला जो आरक्षण है 65%, ये कब हुआ था? 2005 में जो है 1990 में हुआ था, बजट जो है 23,000 करोड़ का था, आज हम लोग 3,17,000 करोड़ करने का काम किया। हमारे नेता ने जो जानकारी दिया, प्रमोद जी नहीं प्रमोद जी ठीक है, सब कुछ किया, फिर भी आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? अजीत जी, प्रमोद जी, कोई भी चाहे आपको वेतन देने के लिए कर्जा लेना पड़ता था, हमको आधारभूत कर्जा मिलता है, आप शर्म करिएगा। चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, माफी चाहेंगे, लेकिन धन्यवाद देंगे अजीत पटेल जी और प्रमोद सिन्हा जी। आरक्षण के मुद्दे पर अपने आक्रामक तेवर के साथ जो जनता के सामने आपने अपनी बात रखी है, वो हम उम्मीद करते हैं जनता बेहतर समझ सकेगी। चुनावी साल है तो समझना बनता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा इस कार्यक्रम के दौरान हमारे सवाल का जवाब देते हुए दोनों पक्ष काफ़ी मुखर और आक्रामक नजर आए। इससे ये साबित होता है कि आरक्षण का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है, और जो हवाला ये दे रहे हैं कि हमने अपने सरकार में अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया, तो बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आरक्षण की ज़रूरत है तो फिर वही सवाल बनता है कि आखिर किया ही क्या जो अभी भी जरूरत बच गई है कि समाज के एक तबके को, समाज के विशेष वर्ग को अभी भी समाज के समानुपात खड़ा करने के लिए, सबको बराबर में लाने के लिए भी आरक्षण देना पड़ रहा है। तो क्या किया है उस पर सवाल बना रहेगा, और चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर लेगी। फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।